नेचुरल क्लैमिटीज, फ्लड्स, इस तरीके के जो भी इवेंट्स होते हैं उस केस में इट विल कम्प्लीटली डिपेंड कि आप किस तरीके का क्लेम कर रहे हैं। कि अगर लेट सपोज आपकी बाइक का थेफ्ट होता है तो उस केस में आपको एक कभी बाइक बीच में खराब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही, जंप स्टार्ट हो गया, कभी टायर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो सुपर बाइक इज अ वेरी वेरी नीश कैटेगरी अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। हेलो एंड वेलकम टू एन ऑल न्यू सेशन ऑफ आस्क पीवी। आपको रोड ट्रिप पे जाना हो या जल्दी ऑफिस पहुंचना हो, इंडिया में बहुत लोगों का प्रेफर्ड व्हीकल है टू व्हीलर्स। तो आज हम बात करेंगे टू व्हीलर इंश्योरेंस के बारे में। आपको कौन सा टू व्हीलर इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसमें कौन से एड ऑन्स लेने चाहिए, उसमें डिस्काउंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, सुपर बाइक का इंश्योरेंस कवर्ड होता है या नहीं होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। और इसके लिए हमारे साथ है मानस कपूर, who is the head of two-wheeler insurance at Policybazaar.com. Welcome to the show, Manas. Thanks, Umang. Manas, two-wheeler insurance exactly होता क्या है और क्यों जरूरी है कि हर किसी के पास हो? So two-wheeler insurance is a product that is mandated by the Indian government और ये सबके लिए important है as per the Indian government. ये खाली आपको प्रोटेक्ट नहीं करता आपके व्हीकल को। अगर आपके व्हीकल से आपका एक्सीडेंट हो जाता है या किसी और को कुछ डैमेज हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में टू व्हीलर इंश्योरेंस इज अ मस्ट हैव प्रोडक्ट टू सेफगार्ड योरसेल्फ एंड अदर्स एज वेल। कितने टाइप के टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल होते हैं मार्केट में? सो टेक्निकली 3 तरीके की पॉलिसीज मार्केट में होती हैं। पहली होती है थर्ड पार्टी विच इज़ मैंडेटेड बाय लॉ, जिसमें अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं और आपकी वजह से किसी और का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी उनको पैसा देती है। द सेकेंड इज कॉम्प्रिहेंसिव विच इज़ पार्टली थर्ड पार्टी एंड ओन डैमेज या फर्स्ट पार्टी जिसको हम बोलते हैं, कि अगर आपको कुछ आपकी बाइक को कुछ डैमेज हो जाता है तो दैट गेट्स कवर्ड। एंड द थर्ड इज स्टैंड अलोन ओन डैमेज विच इज़ प्राइमरीली फॉर बाइक्स या स्कूटर्स विच आर लेस देन 5 years एज। क्योंकि क्या होता है कि जब हम न्यू बाइक या न्यू स्कूटर लेते हैं शोरूम से तो इंश्योरेंस हमें बोल के दिया जाता है कि यू हैव 5 years ऑफ इंश्योरेंस, बट 5 साल की इंश्योरेंस खाली टीपी या थर्ड पार्टी वाला कंपोनेंट होता है। बाकी के 4 साल के लिए आपको ओन डैमेज या फर्स्ट पार्टी लेना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है। तो डेफिनेटली 3 तरीके की इंश्योरेंस होती है विच एवरी कस्टमर नीड्स टू रिन्यू एट अ प्रॉपर गिवन टाइम। जैसा कि आपने बताया टू व्हीलर इंश्योरेंस मैंडेटरी है लेना बाय लॉ, इसमें से कौन सा टाइप का टू व्हीलर इंश्योरेंस मैंडेटरी और कौन सा नहीं है, आप दोबारा बता सकते हैं इन केस समबडी इज कंफ्यूज्ड? डेफिनेटली। तो थर्ड पार्टी या जिसको हम बोलते हैं कि किसी और पर्सन को या प्रॉपर्टी को अगर कुछ डैमेज होता है उसके लिए दैट इज मैंडेटरी बाय लॉ, ठीक है, एज पर इंडियन गवर्नमेंट। उसको टेक्निकली हम इंडियन मोटर एक्ट बोलते हैं जिसमें दैट इज मैंडेटेड। उसके प्राइसेस फिक्स होते हैं बेस्ड ऑन योर व्हीकल कैटेगरी, ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज मैंडेटरी। द अदर्स आर ऑप्शनल, बट हम इसलिए इतना प्रमोट करते हैं सो दैट दे आर एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर बाइक्स और देयर स्कूटर्स। अगर किसी के टू व्हीलर के साथ थेफ्ट या नेचुरल डिजास्टर का कोई भी डैमेज होता है तो क्या ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में कवर्ड होता है? अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लेते हैं जिसमें फर्स्ट पार्टी या ओन डैमेज प्लस थर्ड पार्टी का कवरेज होता है तो उसमें आपका थेफ्ट हो गया, नेचुरल क्लैमिटीज, फ्लड्स, इस तरीके के जो भी इवेंट्स होते हैं उस केस में आपका जो भी कवरेज वैल्यू होती है, बाइक की वैल्यू होती है, दैट अमाउंट गेट्स टू यू एज पार्ट ऑफ योर इंश्योरेंस। टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी में पर्सनल एक्सीडेंट कवर क्या होता है? So basically personal accident coverage is a add-on if I say that every customer needs to buy. Why it is important is कि अगर मैं बाइक चला रहा हूँ तो उसमें क्या होता है कि मेरा एक्सीडेंट हो सकता है तो मुझे चोट लग सकती है, बाइक को तो डैमेज होगा, साथ में मुझे भी चोट लग सकती है। तो उस केस में पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज होता है जिसमें 15 लाख तक का कवरेज मिलता है आपको। यू कैन गेट दैट पर्टिकुलर बेनिफिट इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ पर्सनल एक्सीडेंट कवर। अगर किसी को अपने टू व्हीलर इंश्योरेंस का क्लेम फाइल करना है तो वो कैसे होता है? इट विल कम्प्लीटली डिपेंड कि आप किस तरीके का क्लेम कर रहे हैं। कि अगर लेट सपोज आपकी बाइक का थेफ्ट होता है तो उस केस में आपको एक FIR करवानी होती है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जहाँ पे आपकी बाइक या स्कूटर चोरी हुआ है, ठीक है। अगर आपकी बाइक डैमेज होगी लेट सपोज रास्ते में जाते हुए तो उसमें आपको फिर मतलब इफ अगर आपने पॉलिसी बाजार से बाय कर रखा है तो यू रीच आउट टू अस, वी हैव सेट अप अ टीम, डेडिकेटेड टीम। तो उसमें आपको एक मैनेजर असाइन होता है विच विल हेल्प यू विद द कंप्लीट प्रोसेस। क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वी विल गाइड यू विद द नियरेस्ट जो भी गैराज है दैट कैन हेल्प यू कवर योर एक्सपेंसेस। रेगुलर फॉलोअप्स एंड अपडेट्स फ्रॉम द इंश्योरर विल रीच आउट टू यू। एक इंटरेस्टिंग बेनिफिट और होता है जो आजकल लोगों को शायद ना पता हो, विच इज ऑन द स्पॉट बेनिफिट। सो बेसिकली उसमें ये होता है कि आपका जितना भी डैमेज हुआ है बाइक का उसका एक सर्वेयर आके अमाउंट
जज करता है कि कितना अमाउंट का कवर हो सकता है, एंड दे कैन गिव यू ऑन द स्पॉट दैट बेनिफिट, एंड आपको वो गैराज में लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप लोकली उसको ठीक करा सकते हैं। मैनेज जो टू व्हीलर इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सो बेसिकली इसमें 2 पैरामीटर होते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस करा कि थर्ड पार्टी इज अ प्रीमियम दैट इज डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट, तो वो फिक्स कंपोनेंट होता है। जो ओन डैमेज पॉलिसी का कवर होता है या फर्स्ट पार्टी का कवर होता है अमाउंट, दैट विल डिपेंड ऑन योर आईडीवी, आपकी बाइक किस जोन में है, कि लेट सपोज अगर वो दिल्ली में है वर्सेज लेट सपोज वो राजस्थान में है, तो उसका प्राइस उस बेसिस पे वेरी हो सकता है। अगर कोई हाई एंड बाइक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास डुकाटी है वर्सेज किसी के पास स्प्लेंडर है, तो उसके बेसिस पे प्राइस वेरी करता है। एक जो नो क्लेम बोनस फीचर होता है टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी में, वो कैसे वर्क करता है? नो क्लेम बोनस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, और ये टू व्हीलर इंश्योरेंस में कस्टमर्स को मिलता है। उसमें प्राइमरीली ये होता है कि अगर आपने लास्ट ईयर जो पॉलिसी है उसमें अगर आपने क्लेम नहीं लिया, तो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर बेनिफिट एंड उसका आपको एक डिस्काउंट मिलता है। बट व्हाट वी हैव जनरली सीन इज दैट कि कस्टमर्स नो क्लेम बोनस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लेते हैं, बिकॉज द क्लेम इज नॉट दैट मच इन टू व्हीलर, इसलिए डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाता है कस्टमर को, एंड दैट इज वाई इट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर वाइल बाइंग टू व्हीलर इंश्योरेंस। अगर आपको किसी को रेकमेंड करना हो कि उनको अपने टू व्हीलर इंश्योरेंस में ये एड ऑन जरूर लेने चाहिए, तो वो कौन से होंगे? सो हमारे एक्सपीरियंस में ये एज, जो व्हीकल की एज होती है उस पर बहुत वेरी करता है। सो अगर मैं एग्जांपल दूँ, ZD या जीरो डेप, अगर आपके जो भी कवर होता है, हर बाइक या स्कूटर के पार्ट पे कुछ डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो डेप्रिसिएशन को कवर करने के लिए जीरो डेप का एक बेनिफिट होता है, दैट इज़ वेरी कॉमन। हम अपनी वेबसाइट पे देखते हैं कि 80% अटैचमेंट आ रहा है जो व्हीकल लेस देन 5 ईयर्स के एज के होते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट, एज वी डिस्कस, इज वन ऑफ द अदर कॉमन एड ऑन दैट पीपल सेलेक्ट। थर्ड इज रोड साइड असिस्टेंस, कि अगर आपकी कभी बाइक बीच में खराब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही, जंप स्टार्ट हो गया, कभी टायर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो रोड साइड असिस्टेंस इज ऑल्सो वन गुड बेनिफिट एड ऑन दैट इज अवेलेबल। मेरे हिसाब से एक और बेनिफिट है जो आज के टाइम में इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, इज अ पिलियन राइडर कवर, और जो पीछे बंदा बैठा होता है या फैमिली का कोई मेंबर बैठा होता है उसके लिए, क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 60-70% केसेस में पीछे कोई ना कोई आपके साथ कंपनी कर रहा होता है। सो ऑल दीज add-ons are which are being taken by the users and are there on the website as well. अगर कोई अपना टू व्हीलर इंश्योरेंस टाइम पे रिन्यू नहीं कर पाता है तो फिर क्या होता है? सो बेसिकली जो हमने पहले डिस्कस करा था, नो क्लेम बेनिफिट या नो क्लेम बोनस, अगर कस्टमर एक्टिव स्टेट में या जब अगर उसकी प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले वो बाय कर लेता है, तो डेफिनेटली उसको वो नो क्लेम बेनिफिट मिलता है। अगर वो उसके बाद बाय कर रहा होता है, तो देयर इज अ पीरियड या विंडो जिसको हम बोलते हैं 90 डेज का, इफ दे आर बाइंग विद इन दैट 90 डेज, तो उनको वो बेनिफिट मिल सकता है। बट व्हाट वी टेल और कन्वे टू द कस्टमर इज कि आप अपनी पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले लीजिए, सो दैट आपको बेस्ट प्राइस मिल सके और आपको कोई पेपर वर्क या कोई नुकसान ना हो। अगर किसी के पास सुपर बाइक्स है तो उनका इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है? सो सुपर बाइक इज अ वेरी वेरी नीश कैटेगरी, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। ज़्यादातर हमने जैसे केसेस देखे हैं कि उनको ऑफलाइन में अच्छे कोट्स मिल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड बेनिफिट्स, बट वी आर वर्किंग टायरलेसली फॉर द कस्टमर्स कि वो कोट्स हमारे यहाँ पे भी हों। देयर आर सर्टेन इंश्योरर्स जो हमारे को बहुत अच्छी प्राइसिंग देते हैं विद हायर कवरेज एज वेल। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ डुकाटी का, अगेन ठीक है, डुकाटी में 7 से 8 लाख तक का कवरेज इज कॉमन इफ इट इज सेकेंड और थर्ड ईयर ओल्ड बाइक, उतना कवरेज हमारे को मिल जाता है कस्टमर को, एंड दैट इज समथिंग विच इज रियली गुड फॉर अ पर्सन हु इज राइडिंग अ सुपर बाइक। मानस, नाउ वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट जिसमें हम ऑडियंस के क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। श्योर। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अक्षय फ्रॉम दिल्ली। ही सेज अगर मेरे टू व्हीलर इंश्योरेंस के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं तो मुझे क्या करना होगा? सो उसके लिए what if they have purchased from Policybazaar, so what they can do is they can download our app, they can just log in from their mobile number जो उन्होंने पॉलिसी बाय करते हुए डाला था, and they will be able to access the document. They can download the document and they can access it offline as well. We have another question from Sneha from Bangalore. She says कि अगर उनको अपने टू व्हीलर इंश्योरेंस में कुछ डिस्काउंट्स चाहिए तो उनके लिए वो क्या कर सकती हैं? सो अभी अगर टेक्निकली अगर हम बोले वेबसाइट पे, तो हमने 2-3 तरीके के डिस्काउंट्स दैट वी हैव फिगर्ड आउट जो भी वेबसाइट पे लाइव भी है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात करी थी थर्ड पार्टी के लिए, तो थर्ड पार्टी में जो प्रॉपर्टी डैमेज अगर होता है किसी के बाइक या स्कूटर चलाने से, उसमें जो कवरेज अगर लेट सपोज 1 लाख की होती है, इफ दैट गेट्स रिड्यूस्ड, सो द पर्सन कैन गेट 50 रुपीज ऑफ डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर बेनिफिट। सो फॉर एग्जाम्पल एक कोई स्कूटी है जो लेट सपोज 115 सीसी की है, उसका टीपी का प्रीमियम है, थर्ड पार्टी
पार्टी का प्रीमियम 714 होता है, दैट गेट्स रिड्यूस टू 664 एंड द पर्सन कैन गेट दैट 50 रुपीज बेनिफिट। रुपेश फ्रॉम पुणे वांट्स टू आस्क कि टू व्हीलर इंश्योरेंस खरीदने में कितना टाइम लगता है और कितना पेपर वर्क होता है एग्जैक्टली? तो हमने देखा है लोग 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी टू व्हीलर इंश्योरेंस करा लेते हैं। उनको कुछ भी नहीं करना, दे जस्ट हैव टू पुट देयर रजिस्ट्रेशन नंबर, select a particular plan according to their liking, whether price, whether brand, whether coverages, and fill in certain personal details, make the payment, complete the KYC, and policy gets issued instantly. मानस, थैंक यू, आपने बहुत डिटेल में हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर्स दिया, व्यूअर्स के भी सारे क्वेश्चन का आंसर दिया। आई एम श्योर दे आर वेरी थैंकफुल। एंड व्यूअर्स, इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, आपके कोई भी क्वेरीज रह गए हैं, तो या तो आप हमारे ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हैं, या फिर आप यहीं पे कमेंट कर सकते हैं, एंड विल मेक श्योर कि हम नेक्स्ट सेशन में आपको क्वेश्चन जरूर पूछें। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस सेशन। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।